सेलिब्रिटीज से भरा हुआ ये घर, चारों तरफ लगे हुए कैमरास। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के घर की। बिग बॉस के घर में होती हैं लड़ाइयाँ, दोस्ती और पब्लिसिटी स्टंट्स। टीवी सीरियल्स के फैंस को और क्या चाहिए कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज गैदर होते हैं एक घर में बहुत लंबे टाइम के लिए। ये शो और बहुत सारे रीजंस के लिए फेमस है। इस शो में ना ही सिर्फ आपके फेवरेट टीवी एक्टर्स बल्कि आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं। चले आइए देखते हैं इस शो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स को। टाइम प्रॉब्लम। अगर आपने ये शो ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा कि घर पर हो रहे इंसिडेंट्स को बिग बॉस टाइमिंग के साथ बताते हैं। पर क्या आपको पता है कि घर में किसी तरह की घड़ी नहीं होती है, ना ही किसी कंटेस्टेंट को पर्सनल वॉच ले जाना अलाउ किया जाता है। घर में सभी सदस्यों को वक्त का अंदाजा सूरज की पोजीशन से लगाना पड़ता है। कई बार आसपास की मस्जिद में होने वाली अजान की आवाज सुन के भी अंदाजा लगाया जाता है। हालांकि सीजन 12 तक लोनावला में बिग बॉस का सेट हुआ करता था और ये पहली बार है जब सीजन 13 के लिए मुंबई में बिग बॉस का सेट बनाया गया है। लगेज चेकिंग। जैसे कि आपने सुना बिग बॉस के घर में घड़ी ले जाना सख्त मना है, वैसे ही कई और चीजें हैं जो कंटेस्टेंट को घर में ले जाना सख्त मना है। फॉर एग्जाम्पल कैप्स, बुक्स, वॉच, कपड़े जो कैमरा में ब्लर नजर आए, सनग्लासेस, ब्रांडेड क्लोथ्स विद विजिबल लोगोज एंड हेयर ड्रायर या किसी भी तरह की रिलीजियस बुक। इसी तरह कंटेस्टेंट का लगेज बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। क्लीनिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं बिग बॉस के घर की सफाई की जिम्मेदारी खुद घर में रहने वाले मेंबर्स की होती है, पर क्योंकि बिग बॉस एक हाईली नेशनल टेलीविजन शो है तो हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कई बार होता है जब घर के मेंबर्स घर की साफ सफाई को इतना ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे में बिग बॉस को खुद हाउसकीपिंग टीम को भेजना पड़ता है जो घर की अच्छे से सफाई करते हैं। सफाई के दौरान सभी घर वालों को घर के अंदर भेज दिया जाता है और ब्लाइंड्स गिरा दिए जाते हैं ताकि घर वाले बाहर ना देख सकें और क्रू मेंबर्स से किसी तरह का इंटरेक्शन ना कर सकें। सीक्रेट कोड नेम्स। हर सीजन में आने वाले नए कंटेस्टेंट को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट रहती है। इसी वजह से शो शुरू होने से पहले सभी कंटेस्टेंट की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना जरूरी हो जाता है। इसीलिए घर में आने वाले सभी कंटेस्टेंट को एक कोड नेम दिया जाता है ताकि शो में काम कर रहे क्रू मेंबर्स को भी इस बात का पता ना चले कि आखिर कौन कौन शो में आने वाला है। सीजन 13 की अगर बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला का कोड नेम है हाइप, रश्मि देसाई का कोड नेम था देसी कुड़ी, देवलीना का कोड नेम था बहू रानी, माहिरा का डीवा, शहनाज का गीत, आसिम का हंग, पारस छाबड़ा का प्रिंस, आरती का सिंघम और इसी तरह बिग बॉस में आने वाले बाकी कंटेस्टेंट्स को भी कोड नेम्स दिए जाते हैं।
के घर का खाना। हम सभी जानते हैं बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो क्लीनिंग हो, कुकिंग हो या कुछ और। ऐसे में उनके लिए कहीं बाहर से खाना आ जाए तो उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वीकेंड के वाले दिन खुद सलमान के घर से कंटेस्टेंट के लिए खाना आता है। मिरर मिस्ट्री। अगर आप शुरू से बिग बॉस फॉलो करते आ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बिग बॉस के घर में काफी सारे मिरर्स यानी कि कांच लगे हुए हैं। असल में वो सभी वन वे ग्लास होते हैं। उन ग्लास के जरिए बिग बॉस के क्रू मेंबर्स घर के अंदर हो रही सारी गलतियों पर नजर रख रहे होते हैं। और क्योंकि ये वन वे ग्लास होता है इसलिए वो घर वाले क्रू मेंबर्स को नहीं देख सकते, पर कई बार घर वालों को ग्लास के पीछे से क्रू मेंबर्स के हंसने की आवाज आ जाती है। नो अल्कोहल। 3 महीने काफी लंबा सफर होता है। बिग बॉस के घर काफी ऐसे लोग आते हैं जो आमतौर पर अल्कोहल लेना काफी पसंद करते हैं। इस बात पर कई सवाल उठते हैं कि क्या बिग बॉस के घर में स्पेशल ओकेजन में अल्कोहल सर्व की जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बिग बॉस में सिर्फ स्मोकिंग अलाउ है। अल्कोहल कंजप्शन पूरी तरह बैंड है। बिग बॉस में सब्यसाची ने एप्पल जूस से अल्कोहल बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्हें बिग बॉस की तरफ से सजा भी दी गई थी। पेनल्टी फीस। हम सभी के दिमाग में ये सवाल कभी न कभी एक बार जरूर आया होगा कि अगर कोई कंटेस्टेंट घर से बाहर जाना चाहता है तो उसे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो हम ये आपको बता दें कि कोई भी कंटेस्टेंट बिना एलिमिनेट हुए घर से बाहर जाना चाहता है या कोई भी ऐसा काम करता है जो बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ होता है, जिसकी वजह से बिग बॉस उन्हें घर से निकाल देते हैं, तो ऐसे में उनको 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ती है। ब्लाइंडफोल्ड मास्क। शो शुरू होने से पहले कंटेस्टेंट्स की एक्टिविटी को छुपाने के लिए सिर्फ कोड नेम्स देना काफी नहीं होता। होटल से लेकर बिग बॉस के सफर तक सभी कंटेस्टेंट की आंखों में एक पट्टी बांधी जाती है, साथ ही चेहरे पे मास्क भी पहनाया जाता है। स्पेशल रिक्वेस्ट। हम सभी ने ये नोट किया होगा जब कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में आते हैं तो अपने साथ एक ट्रॉली बैग लेकर आते हैं। अब क्योंकि ये शो 3 महीने तक चलता है तो वाजिब है एक छोटे से बैग में सारा सामान लाना तो मुमकिन नहीं होता। इसलिए बिग बॉस सारे कंटेस्टेंट से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मांगते हैं, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स में से कोई भी हो सकता है। जब भी किसी कंटेस्टेंट को किसी भी सामान की ज़रूरत होती है तो वो कैमरे में जाके बिग बॉस को बता देते हैं और बिग बॉस उन कंटेस्टेंट के घर वालों को बता देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर घर वालों को उनकी चीज़ें मिल जाती हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, इसीलिए कई बार हमारे दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ये सब फिक्स तो नहीं। अगर ये शो स्क्रिप्टेड ना भी हो तो कहीं वोट्स में तो हेरफेर नहीं होती। तो आपको ये बताते चलें कि ना ही ये शो स्क्रिप्टेड है और ना ही फिक्स्ड।
बात की जाए वोट्स की तो वोटिंग के हिसाब किताब के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स की एक टीम को हायर किया जाता है जिसका चैनल से कोई लेना देना नहीं होता और इस काम में प्रोडक्शन टीम का भी कोई हाथ नहीं होता। ये टीम पूरी तरह इंडिपेंडेंटली काम करती है। इमरजेंसी स्टैंड बाय। किसी भी तरह की इमरजेंसी की सूरत पे गेट पे एक गार्ड की फैसिलिटी दी जाती है और सिर्फ ये ही नहीं, एक डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट और एम्बुलेंस 2400 घंटे मौजूद रहती हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में बिना वक्त ज़ाया किए घर वालों को ये फैसिलिटीज मिल सकें। नो मेकअप आर्टिस्ट। बहुत बार सेलिब्रिटीज को देख के ये लगता है कि उनके लिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जाता होगा, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ फिनाले के दिन कॉस्ट्यूम्स और मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकी सभी दिन घर वाले अपना मेकअप और स्टाइलिंग खुद ही करते हैं। सैटरडे ऑफ डे। बिग बॉस के घर में सैटरडे एक ऑफ डे की तरह होता है। इस दिन कोई टास्क नहीं होता, लेकिन अगर घर में कोई मेजर लड़ाई या इंसिडेंट हुआ हो तो वो संडे वाले दिन में टेलीकास्ट किया जाता है। अदरवाइज सैटरडे इज ऑफ डे। मीडिया इंटरेक्शन। इस शो में आने वाले हर कंटेस्टेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ मेंशन की जाती है कि शो में सिलेक्शन से लेकर एलिमिनेशन तक बिना चैनल की परमिशन के आप कोई बात मीडिया को नहीं बता सकते, ना ही शो के रिलेटेड कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। बिग बॉस वॉइस। बिग बॉस की वॉइस इंडिया के बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट अतुल कपूर की है।